हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए। हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाए फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस वीडियो। जस्ट फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश एनालिसिस। तो दोस्तों, हमने देखा 2 दिन यूएसडी आईएनआर में ट्रेडिंग नहीं था और सबको मायूसी था, सबको क्या होगा पता नहीं था। कुछ लोगों का पोजीशन स्टक हो गया था, कुछ लोगों ने लॉस में अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ किया। बट आज 8 बजे रात को न्यूज़ आती है, 7 बजे से 8 बजे के बीच में न्यूज़ आती है कि गवर्नमेंट ने या सेबी ने यूएसडी आईएनआर ट्रेडिंग पे जो रोक लगा के रखा था उसको एक्सटेंड कर दिया है 3 मई तक। ये डेट भी देख लीजिए दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेट है कि ये दिखा सकता है कि आपको कि जब जब वोट इम्पॉर्टेंट हो जाता है तो नोट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही दिख जाता है दोस्तों। बट अगर ये डिसीजन नहीं लिया होता तो बहुत सारे ट्रेडर्स काफ़ी मायूस हो जाते और इससे बहुत सारे नुकसान भी हो सकता था लोगों को। तो ये क्लियरली दिखाता है, बट ये अच्छा संकेत है क्योंकि लास्ट 2 दिन में बहुत सारा वॉल्यूम कम हो गया था और वॉल्यूम कम होने से दोस्तों ट्रेडिंग का या रुपए या डॉलर का असली वैल्यू दिखता नहीं है। मार्केट में स्पेक्यूलेटर्स भी इम्पॉर्टेंट है, हेडजर्स भी इम्पॉर्टेंट है और हम जैसे लोग स्पेक्यूलेटर्स हैं। हम अपना इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं या पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं और हमारा पार्टिसिपेशन भी इम्पॉर्टेंट होता है मार्केट में। ये हमें जानना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कल के लिए क्या होगा। दोस्तों, अभी 1 घंटे पहले एक न्यूज़ आया था, वो न्यूज़ investing.com पे भी आया है। ईरान और ईरान और जो भी आपका इज़राइल जो है, इन दोनों के बीच में युद्ध होने के चांसेस बन गए दोस्तों। बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति बन रहा है, जिसके वजह से आप देख सकते हैं पिछले 1 घंटे में एक बड़ा सा अपमूव आया है। ऑलमोस्ट 83.34 से लेके अभी ऑलमोस्ट 83.43 तक चला गया है दोस्तों डॉलर। और ये मूव आया है 1-2 न्यूज़ जिसके वजह से आया है। एक है ये इज़राइल और ईरान का जो वॉर होने के संकेत है। दूसरी बात यह है दोस्तों, अगर आप यूएस का जॉब्स का डेटा देखें तो वो जॉब्स का डेटा में और बढ़ोतरी हुई है इन टर्म्स ऑफ नॉन फार्म पेरोल्स में, या जो नॉन फार्म पेरोल्स में बढ़ोतरी हुई है, वो भी न्यूज़ शाम को आया था। ये दोनों न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आप देख रहे हैं इसका प्रभाव जो है। अगर आप डाउ जोन्स पे देखें, डाउ मार्केट पे जो यूएस का स्टॉक मार्केट है, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट नीचे गिर गया है आज रात को, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट कल निफ्टी पे भी रहेगा, बैंक निफ्टी पे भी रहेगा। और जो डॉलर ओपन होगा, क्योंकि अब 2 दिन तक ट्रेडिंग नहीं था, वॉल्यूम्स कम था, कल शायद वॉल्यूम सडनली बढ़ने की भी चांसेस बन जाती है दोस्तों, और ट्रेडिंग भी बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने की चांसेस बन जाती है, ठीक है। तो कल के लिए क्या करना है दोस्तों? कल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल जो बन रहा है, कल के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल बन रहा है दोस्तों, वो है 83.40, क्योंकि ये ही एक इम्पॉर्टेंट लेवल था जिसका ब्रेकआउट होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। और अभी तो ब्रेकआउट दिखा रहा है, बट सुबह अगर स्पॉट 83.40 के ऊपर है तो क्लियर बाइंग चांस बनती है दोस्तों। पहला टारगेट बन जाएगा डायरेक्टली 83.53, क्योंकि वॉल्यूम्स अभी कम है तो, और कल एक्सपायरी भी है, तो कोई भी डायरेक्शन में ये जा सकता है। मैक्सिमम अपसाइड पे ही जाएगा, क्योंकि जो न्यूज़ अभी आया है वो अपसाइड के फेवर में है। 53 के ऊपर दोस्तों जा सकता है 67, ये है हाई के पास। तो ये तीनों नंबर को आपको फोकस करना पड़ेगा। अगर स्पॉट 83.35 के नीचे जाता है, अगर स्पॉट 83.35 के नीचे जाता है या 83.35 के नीचे खुलता है दोस्तों, तो फिर 83.29 का जो सपोर्ट यहाँ पर है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके नीचे ही आप सेल कर सकते हैं। अगर स्पॉट 83.35 के ऊपर है तो वेट कीजिए, 40 के ऊपर है तो ज़रूर बाइंग होगी, क्योंकि
डिमांड बहुत आने वाली है दोस्तों, तो इसके वजह से अपसाइड का ट्रेंड होने की चांसेस है। ये मेरी कल के लिए एनालिसिस है दोस्तों, देखते हैं क्या होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। जो भी वीडियो को पहली बार देख रहा है, मेरा पिछला एनालिसिस भी देख ले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो के नीचे मेरा टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसे क्लिक कीजिए, टेलीग्राम पे जुड़िए मेरे साथ, ताकि मैं आपको मार्केट के टाइम पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स देता रहूँगा। ठीक है, नाउ लेट्स डू द एनालिसिस इन इंग्लिश। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, योर चैनल फॉर USD INR analysis. So friends, last 2 days there was no trading in USD INR, and I know many people have been because the RBI or SBI SEBI had sent out a circular that derivative tradings will not be allowed for retailers, or it will be allowed only for those people who have exposure towards US currency, and they should be either an importer or an exporter with an invoice, and only those people, if once they share their documents, then they can trade. So this resulted in the volumes going very low in USD INR, and at the same time a lot of sellers got impacted by this, and they had to sell off their positions at huge losses. At the same time, today evening between 7 p.m. to 8 p.m, there was a news back from SEBI as well as the government, which said that that USD INR trading or currency trading across pairs will resume again, and the last date will be 3rd May. One of the most important point to watch out here is the date. Why suddenly this change of decision came? So it sometimes is important, friends. Votes become important than notes, and sometimes notes becomes important than votes, right? So it's good to see that trading has resumed again, and it is very important for us to know what will happen tomorrow morning. Friends, there were 2 news that just came in an hour and a half back, which has resulted in a spike. Spot was actually trading at around 83.34, and currently spot is now trading at around 83.47, almost a 13 paisa jump in the last 1 hour. One of the important thing that you have to understand is the escalating tension between Iran and Israel. They might end up in a big war, and if this happens, friends, there will be many other countries which can get into this war, and it will be chaotic, and hence dollar will get into a higher demand now. Oil will go up, natural gas could go up, commodities will become expensive. We have to see how gold reacts. If you see the Dow Jones market, we already are seeing a 600 points fall today in Dow market. That means I can expect Nifty to open at least 250 points below tomorrow, and let's see if that happens. And the same impact we can see in the currency side, with this news being positive for dollar at this point of time. So tomorrow morning, the most important level for you to watch is 83.40, and if spot is above 83.40, then spot can go and break the 83.53 levels. Above 83.53, spot can go and touch its high at 83.67, and if 83.67 breaks, friends, many things can happen. So tomorrow before expiry and after expiry is a very important trading time. You have to be very fast, you have to be calculative, and you also need to know when to exit in profits. Same thing, if spot goes below or opens below or goes below 83.35, then it is the most toughest thing, because even though news is against the dollar, if spot is going to trade below 83.35, you can't take a sell trade immediately, but you have to wait until spot breaks its nearest support, which is at 83.29. So make sure that you take the right trades tomorrow. Watch for the trends and watch for the opening, and that's where one should not get stuck, but make the right decisions. I hope you are liking the video, friends. For those people watching my video for the first time, request you to please subscribe to my channel, and if you want to join me on Telegram, my link is right below in the description of this video. Click the link and you can join me on Telegram, and we could be trading together. Thank you so much, friends, for your time. Have a wonderful have a wonderful day ahead. Take care. Bye bye.